आयुक्ति हो रहा है, वो इसी के कारण से वो अपना जीवन उसी में मानता है। लेकिन श्रद्धेय कल्याण सिंह जी के वो मित्र के रूप में हमारे श्रद्धेय मखान सिंह भारद्वाज जी के, जिन्होंने उनके आदर्शों से वो मानते थे, वो कहा करते थे, श्रद्धेय कल्याण सिंह जी हमेशा इस बात को कहने लगे, मखान सिंह भारद्वाज जी के द्वारा इस पृथ्वी पर मैंने बहुत सारे जनसंघ काल के कार्यकर्ता देखे, लेकिन वो कभी डरते नहीं थे, न कभी वो पीछे हटते थे और भारतीय जनसंघ को खड़ा करने में उन्होंने अपनी भूमिका निभाई थी। ऐसे श्रद्धेय कल्याण सिंह जी भी आज मुझे बहुत याद आते हैं। मुझे एक ऐसे नेता का नाम भी याद आता है जो आज हमारे बीच में तो है, लेकिन वो आज ऐसी अवस्था में है, वो बड़े वरिष्ठतम के हैं, श्रद्धेय हमारे लाल कृष्ण आडवाणी जी। जब मैं आडवाणी जी से मिलने जाया करता था तो उनसे वो पहचानते थे, वो कहा करते थे कि कैसा चलता है काम और कैसे भारतीय जनता पार्टी खड़ी हो रही है। जनसंघ ने वो करके दिखाया था। जनसंघ के ऐसे लोगों को आज याद किया जाता है। ये दिन आता है 8 मार्च, जिसमें हम लोग लोकतंत्र सेनानियों का उनका गौरवान्वित महसूस कराते हैं और नव युवक यानी कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो बनकर के आते हैं, हम उनसे कहा करते हैं कि सीखने के लिए आपको एक चीज सीखने की आवश्यकता है कि वो जनसंघ काल में जिन लोगों ने भारतीय जनसंघ में जब एक एक कार्यकर्ता पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गिनती के 10 कार्यकर्ता 15 कार्यकर्ता हुआ करते थे और घरों में हमारी माताएं, हमारे परिवार के लोग, यानी कि हमारे परिवार का मतलब वो जनसंघ कालीन के परिवारों के लोग, वो छोटे पृथ्वी पर भगवान श्री परशुराम जी की कुंभ की धरती से 1,08,000 में उनके परिवारों में जो हमारे 90% हमारे सनातन हिंदू, चाहे वो दलित थे, चाहे वो ओबीसी थे, चाहे वो क्षत्रिय थे, चाहे वो वैश्य थे, वो धूमधाम से भगवान श्री परशुराम जी की मूर्ति लेकर के अपने घरों में इस काम की आवश्यकता थी इस पृथ्वी पर। और ये पृथ्वी पर इसे काम करने के लिए विगत 18 वर्षों के जीवन की तपस्या को वहां करने के लिए हमने उसकी तैयारी पिछले 18 वर्ष पहले की थी। मैं आदरणीय हमारे श्रद्धेय प्रमोद कृष्ण जी से बताना चाहूंगा कि जब मैं पहली बार लाल कृष्ण आडवाणी जी के नेतृत्व में हमारे देश के अखिल भारतीय प्रचारक के रूप में माननीय सुरेश जी के नेतृत्व में जब मैं पहली बार भगवान श्री परशुराम जी के कुंड पर गया था उनके साथ और कुंड पे जाकर के मैंने दर्शन किए थे, मैंने उसी दिन संकल्प ले लिया था कि भगवान श्री परशुराम जी को भी इसी तरह पूजना है जैसे भगवान राम और भगवान श्री हमने पूरा करने का काम इस दिव्य कुंभ में किया है। साथियों, मैं साथियों कहना चाहता हूँ कि लंबा इतिहास है इस बात करने के लिए। हमारे सत्यम जी जब कहते हैं कि जब बातें होंगी तो इतिहास बनेगा और बातें होंगी तो इतिहास आगे चलेगा, जिस प्रकार से उस इतिहास को रचने में इस मेरठ की धरती के लाडलों ने, इस मेरठ की धरती से हमारी मातृशक्तियों ने, इस मेरठ की धरती हमारी बहनों ने, बेटियों ने, जिस मेरठ की धरती ने हमें ये ताकत दी, हमें ये काम करने का अवसर दिया, मैं सबसे पहले उनको बधाई देता हूँ, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। ऐसे मेरठ के ऐसे कार्यकर्ताओं ने जिन्होंने रात दिन रह करके उस कुंभ की धरती में 24 घंटे जाग करके आपकी सेवा करने का अवसर लिया, जिन्होंने वहां काम करके अपने काम को दिखाने का अवसर दिया, मैं उनका इससे आज धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं साथियों, भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, भारत के ऐसे यशस्वी आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और उत्तर प्रदेश के हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने इस कुंभ को भारत पर ही नहीं विश्व का एक बड़ा मॉडल बना करके रखा। इतिहास के अंदर उन्होंने भारत के अंदर जहां इस देश के प्रयागराज की धरती पे 67 करोड़ हमारे सनातन हिंदू कुंभ की धरती पर गए, तो इससे पूरा देश में हलचल है नहीं, पूरे विश्व में हलचल है। आज ये देश के 67 करोड़ लोग उस दिव्य कुंभ में कैसे समाये और कैसा अनुशासन का हमारे सनातन हिंदुओं ने परिचय दिया, इसकी एक मिसाल बनी है। ये सामान्य मिसाल नहीं है। आप देखते हो कि जहाँ 50,000, 10,000, लाख आदमियों की भीड़ होती है, वह क्या क्या हो जाता है कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे हाथरस की धरती पे एक छोटा सा कार्यक्रम जिसमें 1,00,000, 5 लाख आदमी जुटा होगा,
वहाँ 150-200 लोग, 500 लोग एक ही दिन में मृत्यु सुधर गए थे, मृत्यु पर चले गए थे। साथियों, हम इस कुंभ में 67 करोड़ हिंदू सनातनी हम एक साथ बैठ करके भोजन किए और एक साथ हम बैठ करके वहाँ पर गंगा स्नान किए। योगी आदित्यनाथ जी को इस मंच से आज यहाँ क्रांतिकारियों का सम्मान हो रहा है। इस मंच से मैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को हृदय से बधाई दूंगा कि उन्होंने रात दिन एक करके उन्होंने इस कुंभ को एक ऐतिहासिक नहीं, विश्व की पटल पर एक स्वर्ण अक्षरों से नाम लिखा है। मैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी को इस मंच से मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा, जिन्होंने ये इतिहास नहीं, ये विश्व का रिकॉर्ड बनाया। वहाँ के अमेरिका के और ब्रिटेन के, ऑस्ट्रेलिया, जापान के वे लोग इस बात पर रिसर्च कर रहे हैं कि भारत वर्ष के 67 करोड़ लोग किस प्रकार से समाज में इस उत्तर प्रदेश के वहाँ ऐसे लोग जो हमारे मुस्लिम परिवार भी थे, उन्होंने वहां जाकर के भी सपोर्ट करने का काम किया। किसी ने चाय ढाबे पर उनको रोटी खिलाने का काम किया, किसी ने वहां उनको सेवा करने का काम किया। ताकि ये मिसाल बनी है आपके अंदर, इस मिसाल को आप कोई तोड़ने वाला नहीं। मैं आज इस मंच के माध्यम से मैं अपने जो स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखा गया जिनका, जिन्होंने कल की अवतार, कल की धाम की स्थापना कर दी है, और वहां से मैं एक और बताना चाहता हूं कि ऐसा एक अवसर मिला। मैं जिस दिन संबल के मंदिर में जाने लगा तो मुझे एकदम ध्यान में आया कि संबल के मंदिर पे जाते समय भगवान श्री परशुराम जी की मूर्ति स्थापना हो जाएगी, तो वहां पर एक अच्छा दिव्य कार्य हो जाएगा मेरे हाथों से। साथियों, लेकिन मैं जा नहीं पाया था। मुझे रास्ते में पुलिस ने, हमारे प्रशासन के अधिकारियों ने, हमारे मुख्यमंत्री जी के कार्यालय ने हमसे कहा कि वहां कुछ हो सकता है, इसलिए हम सरकार के लोग हैं, हम जा नहीं सकते, तो थोड़ी हमारी बाधाएं हैं। हम रोक करके वापिस हो गए थे। लेकिन साथियों, जब मैं उनके अवतरण दिवस पर यहाँ के अपने श्रद्धेय प्रमोद कृष्णन जी के मैं अवतरण दिवस पर पहुंचा तो मेरे ध्यान में जाके भगवान श्री परशुराम जी की मूर्ति हूँ। तो आदरणीय प्रमोद कृष्णन जी ने वो मूर्ति भगवान परशुराम जी की लेकर के वहाँ कल की धाम में स्थापित करने का वादा किया। देखिए, आज लोकतंत्र सेनानी, नेता जनसंघ श्रद्धेय मलखान सिंह भारद्वाज जी, हमारे पिताश्री की आज जयंती थी और यहाँ कवियों ने अपने कविताओं के माध्यम से एक बड़ा विशाल कार्यक्रम में आयोजन हुआ और उनकी जयंती को धूमधाम से मनाया। आज नारियों का सम्मान अंतर्राष्ट्रीय दिवस था। आज लोकतंत्र सेनानियों का यहाँ सम्मान हुआ है और श्रद्धेय मलखान सिंह भारद्वाज जब नेता जनसंघ थे उस काल के अंदर उन्होंने भारतीय जनसंघ को अपने प्राणों का बलिदान देकर के उसको एक एक बूंद से सींचने का कार्य किया था। और जब भारतीय जनता पार्टी बनी, यानी कि 1980 6 अप्रैल को वो संस्थापक के रूप में मुंबई के उस राष्ट्रीय अधिवेशन में उन्होंने अपनी सहभागिता की थी। आज विश्व की नंबर 1 पार्टी है। आज उनकी जो कण कण जो बूंदें डली थी इस पृथ्वी पर, उसके कारण से और अनेक लोकतंत्र सेनानियों के कारण से और भारतीय जनसंघ के ऐसे कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों के कारण से ये एक विशाल पार्टी के रूप में है। आज वो उनकी जयंती 80वीं जयंती हर वर्ष मनाई जाती है, तो आज भी धूमधाम से मेरठ शहर में मनाई गई है। आज उसमें हमारे मुख्य अतिथि के रूप में कल की धाम के हमारे पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, उन्होंने अपनी सहभागिता करी। यहाँ पर तमाम भारतीय जनता पार्टी के हमारे मिनिस्टर्स, हमारे यहाँ के विधायकगण, हमारे पार्टी के नेतागण और यहाँ के इस सभागार के अंदर जो आप देख रहे थे, इस सभागार में मेरठ के डॉक्टर्स थे, मेरठ के चीफ इंजीनियर थे, मेरठ के यहाँ पर तमाम ऐसे लोग जिन्होंने यहाँ इस मेरठ की एक नाक के रूप में देखे जाते हैं। यहाँ के एडवोकेट थे, यहाँ के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के एडवोकेट थे, जज थे, यहाँ पर देखा होगा ब्यूरोक्रेट्स थे, अफसर थे और सामाजिक संगठन में काम करने वाले ऐसे पदाधिकारी थे। तो बड़ी संख्या में एक ऐसे लोगों का आज यहाँ तांता था जो उनको मन से और हृदय से प्रेम करते हैं। लाखों की संख्या में सर लोग, ऐसा हमने देखा है क्षेत्र में कि आपके पिता मलखान जी को बहुत दिल से याद करते हैं, आज भी उनको मिस करते हैं। तो क्या ऐसा कारण रहा है, उनको जनता के बीच में ऐसी क्या छाप रही है कि आज भी लोग उनको बहुत तहे दिल से याद करते हैं?
देखिए, उन्होंने कभी ये सपना नहीं देखा था कि भारतीय जनता पार्टी ये विश्व की नंबर 1 पार्टी बनेगी। उन्होंने कभी ये नहीं देखा था कि हम कौन विधायक और कौन सांसद बनेगा। इस राष्ट्र को समर्पित उन्होंने अपना जीवन का दान दिया था और उन्होंने ये सपना था कि इस भारत के अंदर भगवान श्री राम का मंदिर निर्माण हो, ये भारत विश्व अखंड भारत बने, ये भारत जो है जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर के विवाद थे वे विवाद खत्म हो, ऐसे उनके अनेक सपने थे। वे सपने आज पूरे हुए, तो इसलिए उन लोग उनको मानते हैं कि जब वो उन आंदोलनों में जाया करते थे तो लोगों को इकट्ठा करते थे, तो वो यादें उनसे जुड़ी हुई हैं। और मेरठ के जो लोग हैं, मेरठ के नागरिक हैं, आप देख रहे थे कितनी बड़ी संख्या में लोगों ने अपना यहाँ पर इतना लंबा समय यहाँ 4:30 बजे से बैठे हुए, अब 10 बजने वाले हैं, इतने लंबे समय से लोगों ने उनके बलिदान को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके नाम पर एक बाईपास का नाम का भी जो है उद्घाटन किया है। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि कितनी आप अच्छी कार्य है सरकार द्वारा, और कहीं ना कहीं उनकी प्रतिभा को, उनके बलिदान को सरकार ने पहचाना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को मैं हृदय से बधाई देता हूँ कि उन्होंने लोकतंत्र सेनानी नेता जनसंघ के नाम से सत्य मलखान सिंह भारद्वाज रुड़की रोड यानी कि NH 58 से लेकर के और कोटद्वार मार्ग तक जो उनके नाम से वो मार्ग का नामकरण किया है। आज वो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं, उत्तर प्रदेश में और देश के अंदर श्री योगी आदित्यनाथ जी ने उनको विख्यात और उसके मार्ग के नाम से नामकरण करके उनके उस सम्मान बढ़ाया है कि जो उन्होंने अपने प्राण उस लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए दिए थे। तो इसमें हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की बड़ी भूमिका रही है, उन्होंने ही वो नामकरण किया। सर, महाकुंभ समापन होने के बाद भी सपा के जो नेता अखिलेश यादव अभी भी वो महाकुंभ के बारे में कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, श्री अखिलेश जी पर आज उस वाली कहानी चरितार्थ हो रही है कि खिस्यानी बिल्ली खम्बा नोची। उनके काल में जब कुंभ लगा था तो उसमें भगदड़ हुई थी, व्यवस्थाएं थी, उसमें संतों का अपमान हुआ था, उसमें लोगों को अच्छे से व्यवस्थाएं नहीं मिली थी और उसमें 1/4 भी लोग नहीं आए थे। जो आज का कुंभ संपन्न हुआ उसमें देश विदेश के 67 करोड़ लोगों ने भागीदारी अपनी की।